ओम शांति। आज हम जानेंगे कि हमारे परिवार में जो भी सदस्य हैं, जो भी हमारे जीवन में संबंधी के रूप में है, पत्नी, बेटा, माँ या बाप के रूप में, ये कौन है? इनसे हमारा क्या हिसाब किताब है जो ये हमारे जीवन में आए हैं? क्योंकि पति पत्नी, बच्चे और माँ बाप, इनमें जो सुख और दुख मिलता है उसका बड़ा गहरा राज है। कई जगह परिवारों में देखा जाता है कि इन्हीं संबंधों में पति को पत्नी से, पत्नी को पति से बहुत प्यार, बहुत साथ, विश्वास, बहुत केयर, बहुत सुख मिल रहा होता है। और कई परिवारों में इसी संबंध में एक दूसरे को दुख, नफरत, केयरलेस या धोखा, बेवफाई मिल रही होती है। अब सवाल ये उठता है कि संबंध तो एक ही है, पति और पत्नी का, फिर किसी को सुख और किसी को दुख क्यों? एक ही संबंध में अलग अलग रूप क्यों? अलग अलग फल क्यों? अब इस बारे में बाहरी रूप से आप कई कारण बता देंगे, लेकिन ये कारण, जो भी ये कारण बने हैं दुख के, ये भी किसी कारण ही बने हैं। वही पति का संबंध है, पत्नी को इतना सुख दे रहा है। किसी परिवार में पति ही पत्नी को बहुत ही जो सुशील है, केयरफुल होगी, लेकिन पति से उसे दुख मिल रहा होता है। और कहीं फिर पत्नी पति को बहुत सुख दे रही है, वफादार है। और कहीं पर पति पत्नी को जो बहुत अच्छा है, केयरफुल है, लेकिन पत्नी उसे दुख दे रही है, बेवफाई कर रही है। क्या कारण है? ये अलग अलग फल क्यों है हर एक के जीवन में? संबंध एक ही है, लेकिन फल अलग अलग क्यों है? इसी प्रकार से देखो, कोई के माँ बाप को बच्चे बहुत सुख दे रहे हैं, माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप की बहुत सेवा कर रहे होते हैं आज के जमाने में भी। और कहीं फिर माँ बाप को बच्चे ही दुख दे रहे हैं, जिन बच्चों के लिए माँ बाप ने इतने कष्ट उठाए हैं जन्म, पालन, पोषण में, और उन्हीं माँ बाप को बच्चे ही दुख दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी जीवन भर की कमाई लेकर भी वही बच्चे उन्हें वृद्ध आश्रमों में छोड़ देते हैं। ये क्या है? कहीं बच्चे ही सेवा करते हैं और कहीं बच्चे ही इतना बड़ा दुख दे देते हैं। इन सब का कारण यहाँ परमपिता परमात्मा ने बताया है कि कर्म, सिर्फ और कर्म, और कोई कारण नहीं, सिर्फ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। यहाँ हमें ये जानना होगा कि हम सभी आत्मा एक्टर हैं, और ये पृथ्वी, ये सृष्टि एक रंगमंच है, कर्म क्षेत्र है। हम सभी आत्मा जो एक एक्टर के रूप में यहाँ कर्म कर रहे हैं। हम आत्मा ने शरीर रूपी ड्रेस अथवा चोला धारण करके हम यहाँ कर्म कर रहे हैं।
जो भी कर्म हम करते हैं यहाँ जन्म बाई जन्म वो सारा आत्मा में स्टोर हो जाता है। जो कर्म का फल उसे फेस करना ही पड़ता है। हर कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। जब मनुष्य आत्मा कर्म करती है तब उसे वो भूल जाती है कि ये आज नहीं तो कल नेक्स्ट जन्म में उसे ही फेस करना है। क्योंकि इस सृष्टि का एक नियम है कि जो भी कर्म का बीज इस धरती पर बोएगा, करेगा, जो भी कर्म करेगा कर्म का बीज इस धरती पर डाल देगा, उस बीज का फल उसे ही भोगना पड़ता है। और जरूरी बात ये कि जिस रूप में वो कर्म करता है उसी रूप में उसे भोगना पड़ता है। जैसे मनुष्य जो खाता है वो उसी के पेट में जाता है ना, और उसे ही हजम करना पड़ता है। तो कर्मों को फेस करने का या भोगने का जो रास्ता, सबसे मुख्य रूप संबंध होते हैं। जब किसी का अच्छे कर्म का फल उसके जीवन में आता है तो उसको पत्नी या बच्चों से बहुत सुख मिलने लगता है। जो उसके अच्छे कर्मों का फल जीवन में आएगा तो उसे वही संबंध है, पत्नी है, बच्चे हैं, उन्हीं से ही वो अच्छे कर्म सुख के रूप में फलने लगेंगे। फिर चाहे आप इस जन्म में अच्छे कर्मों में हो या नहीं हो, लेकिन पूर्व जन्मों में आत्मा ने जिन आत्माओं को, जिन संबंधों को सुख दिया था, सुख का, पुण्य का कर्ज उन पर चढ़ाया था, वे सभी एक एक करके आपके जीवन में कोई पत्नी बनकर, कोई बच्चे बनकर, या कोई माँ या बाप बनकर जीवन में शामिल हो जाएंगे। और जितना आपने उन आत्माओं को पूर्व जन्म में सुख, प्यार दिया था, उससे कहीं ज्यादा आपको उनसे यहाँ मिलने लगेगा। और जब इसी प्रकार से जब बुरे कर्मों का, दुख के कर्मों का हिसाब आता है, अर्थात पूर्व जन्मों में जिन जिन के साथ आप आत्मा ने दुख का, धोखे का, बेवफाई का या बेईमानी आदि आदि का कर्म का जो खाता बना लिया या जो कर्ज चढ़ा दिया, वो सभी आत्माएं भी इसी प्रकार से जन्म में, जीवन में कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई माँ बाप या भाई बहने या दोस्त आदि बनकर आ जाते हैं और आपके जीवन में शामिल हो जाते हैं। और इस जन्म में यहाँ फिर चाहे आप बहुत ईमानदार हो, बहुत वफादार हो उनके साथ, उनके बड़े आज्ञाकारी हो, उन्हीं के लिए आप बड़े केयरफुल हो, पति, बाप, बेटा, भाई या दोस्त के रूप में बहुत अच्छे कर्मों का पाठ बजा रहे हो, कर रहे हो, लेकिन पूर्व जन्मों का कर्ज लेने वाले यहाँ इस दुनिया में क्या है ना, बहुत खूबसूरत रूप में, संबंधों के रूप में, जो सबसे प्यारे
और सबसे नज़दीक के रिश्ते हैं उनके रूप में आ चुके होते हैं, वही कर्ज लेने के लिए। जो हमें सबसे नज़दीकी और प्यारे संबंध होते हैं ना, उन्हीं के रूप में वो हमसे वो हिसाब चुकता करने हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं और फिर उनसे वो सब व्यवहार हमें मिल रहा होता है। और मनुष्य रोता भी है, दुखी भी होता है, धोखा भी खाता है, और फिर भी उन नज़दीकी और प्यारे संबंधों के साथ मुस्कुराते हुए उन्हें सुखी रखने में, खुश रखने में जीवन भर लगा रहता है। खुद को, उन संबंधों को और भगवान को, भाग्य विधाता को कोसता रहता है। लेकिन यहाँ परमात्मा ने हमें इन कर्मों के दुखों से मुक्त होने के लिए तरीका, युक्ति बताई है कि सबसे पहले तो आपको ये स्वयं को समझना होगा कि ये सभी मेरे ही कर्मों का फल है। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में बिना कारण ना कोई सुख मिलता है, ना दुख मिलता है। और आपके जीवन में जो भी है, जिस भी प्रकार का है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही वजह से है, आपके ही कर्मों का फल है। ये सब तो निमित्त बन जाते हैं। जो सुख दे रहे हैं वो भी संबंधी निमित्त है, दुख दे रहे हैं वो भी निमित्त है, पर वो सुख और दुख, उन सब की वजह सिर्फ पूर्व में किए हुए मेरे ही कर्म है। क्योंकि जब आपके जीवन में प्राप्ति सुख आता है तो आप मानते हैं ना कि मेरे अच्छे कर्मों का, मेरे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है, मानते हैं ना। तो जब बुरा होता है, दुख आदि आता है, तो फिर ये भी सब आपके ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही हुआ ना। अच्छी पत्नी मिली या अच्छे पुत्र मिले तो आप क्या बोलते हैं उस समय कि मेरे पिछले पुण्यों का फल है जो मुझे अच्छे संबंध मिले। तो खराब जो संबंध आए, दुखदाई जो आए, तो वो भी खराब कर्मों का ही फल बन करके आई ना। ये याद रखो। आज जो आपके जीवन में लोग आए हैं, पत्नी बच्चे बन करके, आज इस जन्म के नाते नहीं है। ये सिर्फ इस जन्म के नाते नहीं है, ये तो पूर्व में कई जन्मों से साथ रहने वाले थे। जो आज आपके जीवन में हैं, ये सिर्फ आज के नहीं हैं, इस जन्म के नाते नहीं है। ये सब आपके साथ कई जन्मों में, पूर्व जन्मों में, ये आपके साथ ही रह रहे थे किसी न किसी संबंध में। जिनका हिसाब किताब था, बाकी था, वही हिसाब पूरा करने अब भी वर्तमान जीवन में ये आपके संबंधी के रूप में आपके जीवन में शामिल हो गए। इसलिए उन्हों के साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे। कारण उनको नहीं, अपने को मानकर चलेंगे कि इनके कारण दुख है, नहीं, बल्कि मेरे ही कारण इनके द्वारा मुझे दुख मिल रहा है। तो इसलिए उन्हों के साथ शुभ भावना, शुभ कामना रखकर चलेंगे तो आप देखेंगे
कुछ ही टाइम में वे ही संबंध भी आपको सुख देने लगेंगे, लेकिन आपको उन्हें दिल से माफ करना होगा। और ऐसे कर्मों के, दुखों के कर्मों से मुक्त होने के लिए, जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, जो कर्म हम पूर्व में इन आत्माओं के साथ कर चुके और ये ही आज दुख हमारे जीवन में दे रहे हैं, तो इन लोगों से छुटकारा नहीं पाने का सोचना होता, बल्कि इनसे जो दुख मिल रहा है मेरे ही कर्मों के कारण, जो ये सिर्फ निमित्त बने हैं, तो उन दुखों से मुक्त होने के लिए शिव बाबा ने एक बहुत ही सहज रास्ता हमें बताया है, और वो रास्ता है राजयोग, मेडिटेशन। योग क्या है? योग एक अग्नि है। शिव बाबा ने बताया योग एक अग्नि है। तो अग्नि में इन कर्मों के बीजों को नष्ट करने की ताकत है। इस योग अग्नि में हमारे ऐसे कर्मों के बीज को नष्ट करने की ताकत है। और जिस बीज को अग्नि में डाल देते हैं वो फलता नहीं है कभी भी। तो इस राजयोग की अग्नि में रहने से, अर्थात राजयोग मेडिटेशन करने से, दुखों के कर्म के बीज हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र पर आप सीख कर योग करें, मेडिटेशन करें और अपने संबंधों को सुखदायी बनाएं, दुखों के कर्मों से मुक्त बने। अच्छा, ओम शांति।